1962 के भारत चीन युद्ध के वो 72 घंटे, उन 72 घंटों में उस एक अकेले शख्स ने चीनी सेना की पूरी नींव हिला डाली। उस युवा का देश प्रेम ऐसा रहा कि शहीद होने के बाद आज भी वो सीमा पर तैनात है। ये हम आपको कोई कोरी कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि ये एकदम सच है। आज भी उस शहीद को हर रोज सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम को खाना दिया जाता है। आज भी उनका बिस्तर लगता है, जूते पॉलिश किए जाते हैं और उनके नाम के आगे आज भी स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। वो भारतीय सेना के उन चंद सैनिकों में से एक हैं जिन्हें मौत के बाद भी प्रमोशन मिलता रहा है। और ये सब हुआ 1962 के उन 72 घंटों में। छाएक है वहाँ पर, उनकी पूरा फर्स्ट क्लास बना हुआ कमरा बना है, सफेद चादर, जूते, स्टार का सेवादार रहता है। उसका सुबह वो आता है, रात को पूरा कपड़ा बिस्तर वैसे बनाता है, फिर सुबह उसका फर्स्ट क्लास बिस्तर साफ सुथर के जूते। उन्नीस 1962 का भारत चीन युद्ध अपने आखिरी पड़ाव में था। अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। 17 नवंबर 1962 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में करने के इरादे से फिर हमला किया। यहाँ तैनात गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन ने जमकर चीनी सैनिकों से लोहा लिया। हालांकि गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी के पास गोला बारूद की कमी होने की वजह से उन्हें फॉल बैक करने का यानी पीछे हटने का ऑर्डर मिला। गढ़वाल राइफल्स तो पीछे हटी, लेकिन बटालियन के 3 रणबांकुरों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। राइफलमैन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। दरअसल युद्ध के दौरान चीनी सैनिक पहाड़ी में बंकर बनाकर MMG यानी मीडियम मशीन गन से गोलियां बरसा रहे थे। इस मशीन गन को अपने कब्जे में करने के लिए तीनों जांबाज पहाड़ की चोटियों और झाड़ियों के सहारे आगे बढ़े और MMG को कैप्चर कर लिया। और ये वही मोड़ था जिसने युद्ध की पूरी दिशा बदल दी। मशीन गन तो कैप्चर कर ली गई थी, लेकिन वापस अपने बंकर में आते हुए त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह गुसाई शहीद हो गए। महज 21 साल के जसवंत सिंह ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने अकेले पूरी चीनी सेना से लोहा लेने की ठान ली। कहा जाता है कि जब जसवंत के साथी शहीद हो गए तो उन्होंने लड़ाई की अपनी रणनीति बदल ली। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। इस बीच उन्होंने बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठा कर लिए। स्थानीय लोगों की माने तो उनके इस काम में उनकी मदद 2 बहनों सेला और नूरा ने भी की। भारतीय बंकरों से गोलीबारी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। इससे चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक अब खत्म हो चुके हैं। वो गया, वो मुकाबला करता रहा अकेला, और 2 लड़कियां उसको छोड़ने गई थी। वो भी फायर करते करते पूरा चाइना को 72 आवर्स 72 घंटा जाए लड़ाई 3 बार अटैक रोक दिया। तब चाइना ने बोला इतना बहादुर सैनिक 72 घंटा रोका उसने। चाइना ने सोचा पता नहीं वो कभी अलग हथियार से फायर कर रहा है, कभी उससे कभी उससे, भरते रहे करते रह रहे 3 आदमी। यही वजह है कि चीनी सैनिक निडर होकर आगे बढ़ने लगे और जसवंत को इसी मौके का इंतजार था और उन्होंने चीनी सैनिकों पर अचानक गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जसवंत चीनी सैनिकों पर अपनी जगह बदल बदल कर हमला कर रहे थे। वो ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई एक आदमी नहीं बल्कि पूरी बटालियन लड़ रही हो। जसवंत सिंह और उनकी मददगार दोनों लड़कियां वहां मौजूद राइफल्स को अलग अलग डायरेक्शन में रख कर चला रहे थे। इससे चीनी सैनिकों को अंदाजा ही नहीं लगा कि भारत की तरफ से कितने सैनिक लड़ रहे हैं। जसवंत सिंह पूरे 72 घंटे तक लड़ते रहे। वो शायद और लड़ते अगर चीनी सैनिकों को ये
पता न चलता कि भारतीय बंकरों से एक ही सैनिक उन पर गोलियां बरसा रहा है। बताया जाता है कि किसी ने चीनी सेना को जसवंत के अकेले होने की खबर दे दी। कई जगहों पर जिक्र मिलता है कि चीनी सेना को जानकारी खुद सेला और नूरा के पिता ने दी थी। हालांकि जब तक चीन को ये बात पता चली कि जसवंत अकेले ही उनसे लोहा ले रहे हैं, तब तक जसवंत की गोलियां 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी थी। चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को पकड़ लिया और उनका गला काटकर साथ ले गए। 21 साल के जसवंत सिंह ने 72 घंटे में जो पराक्रम दिखाया था, उससे न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि खुद चीनी सैनिक भी प्रभावित हुए थे। यही वजह है कि युद्ध समाप्त होने के बाद चीन ने न सिर्फ जसवंत का सिर भारत को लौटाया, बल्कि उनकी एक मूर्ति बनाकर भी भारत को समर्पित की। जसवंत सिंह ने जिस जगह पर यह युद्ध लड़ा, वहां अब जसवंतगढ़ बन गया है। जसवंत सिंह को स्थानीय लोग देवता के रूप में पूजते हैं। जसवंत सिंह रावत की बहादुरी को देखते हुए उन्हें शहीद होने के बाद भी प्रमोशन दिए जाते रहे। वो पहले नायक, फिर कैप्टन और मेजर जनरल के पद तक भी पहुंचे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान उनके परिवार को उनकी तनख्वाह भी पहुंचाई जाती रही। यहाँ पर यह बताना भी बहुत जरूरी है कि जसवंत सिंह के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं, उनको पूर्व सैनिक भी पुष्टि करते हैं। यह भी सुना गया है कि वो मरने के बाद भी उनकी आत्मा जो है, उनकी आत्मा जो भी वहाँ पर यूनिट होती है, उनको किसी न किसी फॉर्म में मदद करती है कि आप अपने बॉर्डर पे तैनात रहें और अलर्ट रहें। वहाँ पर ये भी कहानी सुनने को मिलती थी, अगर कोई सैनिक अपनी ड्यूटी के दौरान रात को अगर थोड़ी सी भी झपकी मारता है तो वो जसवंत जी आकर थप्पड़ भी मारते हैं। हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, बट कई लोगों ने कंफर्म किया। जो उनके रहने का एक कमरा बनाया गया है, उसमें उनकी यूनिफॉर्म होती थी। तो कई बार, हालांकि मैं देख नहीं पाया क्योंकि अपने ड्यूटी में व्यस्त थे, उसकी ये भी कहानी सुनने को आती थी कि जसवंत जी रात को उस बिस्तर पे सोते हैं और जो उनके लिए बिस्तर बनाया जाता है उस पर सल्वर डाई होती है अगले दिन, और जो यूनिफॉर्म डेली प्रेस होके लटकाई जाती थी वो ऐसी लगती थी जैसे उन्होंने इस्तेमाल की। 19 अगस्त 1941 में पौड़ी गढ़वाल के बैरून गांव में जसवंत सिंह का जन्म हुआ। 17 साल की उम्र में पहली बार जसवंत ने सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो सके। आखिरकार 19 अगस्त 1960 को मात्र 19 साल की उम्र में वो भारतीय सेना से जुड़े और महज 2 साल बाद जसवंत ने देश प्रेम का ऐसा जज्बा दिखाया कि वो सैनिकों की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गए। उनके अदम्य साहस का ही करिश्मा था कि आज भी जब भी कोई सेना का अधिकारी या सैनिक जसवंतगढ़ से गुजरता है तो वो जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना आगे नहीं बढ़ता। वहाँ पर उनकी पूरी वो बनी है। फोर्तगढ़ के आदमी वहाँ एट ए टाइम उसका सहायक रहता है, एक आदमी वहाँ पर हॉल्ट होता है। हर गाड़ी को हॉल्ट करके जसवंत बाबा की मूर्ति में जाके उसके वहाँ सलूट मारना पड़ता है, टीका लगाना पड़ता है, चाय पानी भी पिलाते हैं वहाँ पर। अगर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी वहाँ पर तो उसकी गाड़ी या तो टायर पंचर हो जाएगी या तो उसका कुछ न कुछ हो जाएगा, आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। वहाँ पर पक्का जो भी बड़ा अफसर भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वहाँ उतर के उसके दर्शन करके तभी वहाँ से हम आगे को मूव होते हैं। शहीद होने के बाद जसवंत के सीमा पर तैनात होने के दावे पर तर्क कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि जिस तरह का साहस दिखाकर उन्होंने देश का सिर ऊंचा किया, उससे कई लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत और भगवान से कम नहीं हैं। और उत्तराखंड ने सिर्फ जसवंत सिंह रावत ही नहीं बल्कि कई ऐसे रणबांकुरे देश को समर्पित किए हैं जिन्होंने कई मौकों पर अदम्य साहस दिखाया है। और इसी अदम्य साहस की बदौलत उन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का सिर ऊंचा किया है। एक ऐसी ही कहानी है कुमाऊं रेजिमेंट की, जिनके पराक्रम पर माना जाता है कि वो गाना लिखा गया जिसे लता मंगेशकर ने गाया और जिसे सुनकर देश का हर नागरिक रोया था। देखिए इसकी पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। और साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।